सभा साक्षी के कार्यक्रम बनारसी ठाठ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बार बनारस की गलियों में हैं और हम यहाँ पर आए हैं बनारस के पान भंडार पे, क्योंकि कहते हैं कि बनारस में भीड़ जो मिलती है वो या तो पान की दुकान, चाय की दुकान या फिर खाने पीने की दुकानों पर मिलती है। तो यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या है, जो समस्याएँ जिनसे वो जूझ रहे हैं और जिनका वो हल चाहते हैं। तो आइए चलते हैं केशव पान भंडार की दुकान पे, जो कि महमूरगंज में है और यहाँ की फेमस दुकान है। यहाँ पर लोग आते हैं, चर्चाएं करते हैं, पान पे बैठते हैं, खाते हैं। तो लोगों से समझते हैं कि इस एरिया के मुद्दे क्या हैं। नमस्कार, आप कितने साल से ये दुकान चला रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से। तो यहाँ पर कितने समय में भीड़ कब आती है? सुबह शाम आती है या पूरा टाइम लगा रहता है? सुबह शाम। सुबह शाम आती है। तो आप सब इसी दुकान में ही रहते हैं, यही दुकान ही चलाते हैं? तो यहाँ पर बनारस का अगर मैं आपसे पूछूं हाल, तो आपको क्या लग रहा है कि बनारस में कितना विकास हुआ है? मोदी जी का जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, उसमें क्या किया है उन्होंने? आप क्या कहेंगे उस पर? बनारस में अगर विकास हुआ है तो कुछ यहाँ पे पुराने ही आदमी थे जो विकास करके चले गए। अभी जो नया जनरेशन आया है वो विकास नहीं हो पा रहा है। तो नई सरकार भी विकास नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? ये विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के जो ट्रैफिक है, लोग परेशान होते हैं रोड डाकने के लिए, लोग चलने के लिए। आज सबके पास गाड़ी है, घोड़ा है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, लोग घायल हो रहे हैं, काफ़ी समस्याएं से परेशान हैं। आपको क्या इसके अलावा और क्या समस्याएं दिखती हैं? समस्या यही है, अब रोड पे जो है गाड़ी घोड़ा थोड़ा कम हो जाए, हर आदमी का चलने फिरने का जगह मिले, हर आदमी सुरक्षित रहे, इससे बड़ा समस्या क्या होती है? उसके अलावा अगर हम बात करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, कमाई, रोज़गार, ये सब कैसा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है? कमाई तो इसमें किसी के पास नहीं हो पा रहा है, हर आदमी परेशान चल रहा है, केवल अपने सिस्टम से। रोज़गार के नए साधन नहीं आपको मिल रहे? नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है भैया, रोज़गार का कुछ हुआ है बढ़ोतरी या नहीं? रोजगार का काफी बढ़ोतरी हुआ है। हाँ, लोगों को टूरिस्ट यहाँ पर इतने आए, हाँ, उससे काफी यहाँ पर लोगों ने प्रोग्रेस किया। और यहाँ पर जैसा उन्होंने कहा कि रोज़गार नहीं मिल रहा, बढ़ोतरी नहीं है, तो आप किस ज़मीनी उस पे कह रहे हैं कि रोज़गार? नहीं, हम जमीनी उसमें इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारे वाराणसी का सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक विकास हुआ। आज हम लोग कभी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम लोगों के पास रोपवे का भी एक सिस्टम आएगा। इससे पहले की सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में आपको नहीं लगा कि वो जो होना चाहिए था ज़मीनी स्तर पे विकास, वो नहीं हुआ? ये सरकार में हुआ। इस सरकार में हुआ है। बनारस के मुद्दों को समझने के लिए कहीं ना कहीं बनारस के लोगों के दिल का हाल जानना बहुत ज़रूरी है और उसी हाल को जानने के लिए उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं उनके मुद्दे जो वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या जिनका वो हल चाहते हैं कि आज के समय में वो हो। तो आप लोग बनारस के ही हैं रहने वाले? हाँ, कितने समय से आप बनारस में रह रहे हैं? पैदाइश ही यहीं के। पैदाइश यहीं की है। आपको क्या लगता है कि बनारस आज पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं? बहुत बेहतर हुआ। जो किन किन जगहों पर बेहतर हुआ? अरे सब जगह कहाँ बताया, रिंग रोड बन गया चारों तरफ से, क्या क्या अभी क्या घाट बन गया, विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना, जो सोच नहीं सकते थे वो हो गया मोदी। तो विश्वनाथ कॉरिडोर से बहुत ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, तो आपको लगता है कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमारे भी क्षेत्र का और ज़्यादा उनसे फ़ायदा हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं, पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो रही तो पैसा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, चहल पहल है, और क्या चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं अभी? हाँ। आप कौन से स्कूल में? आर्यन इंटरनेशनल स्कूल। तो स्कूल में आपके कुछ एजुकेशन सिस्टम या कुछ ऐसी पॉलिसी वगैरह आपको लगती है? आप यहाँ पर बनारस में कब से रह रही हैं? 16 साल से रह रही हूँ। 16 साल से रह रही हैं। आपको लग रहा है कि कुछ सिक्योरिटी को लेकर हम बात करें अगर, कि औरतें पहले बनारस में सेफ थी, आना जाना रात में सड़कों पे था, अब हो सकता है या पहले सही था? नहीं, अब हो सकता है क्योंकि आदित्य योगी के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी सेफ्टी हो गई है लेडीज़ के। हाँ, आपके बच्चे हैं, आप बच्चों को, आप उनको आने जाने रात के समय में देते हैं कि हाँ सुरक्षित है बाहर का माहौल? बहुत ज़्यादा तो बाहर आती जाती नहीं है, बट हाँ अगर जाना होता है तो वीकेंड। हाँ। आपको और अगर मैं बात करूं कि घर की चीज़ें, महंगाई, इन सब मुद्दों पर, तो महंगाई आपको क्या लगता है बनारस में कम हुई है या ज़्यादा हुई है? बहुत ज़्यादा महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। तो महंगाई बढ़ने का आपको कारण क्या लगता है?
कारण यही लगता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बड़े मुश्किल होते हैं चीज़ें वो खरीदना या कुछ भी करना। वही है, बस थोड़ा सा कम होना चाहिए महंगाई, क्योंकि भाई हम लोग खरीद कर सकते हैं, गरीब लोग तो बेचारे जो जिनके पास नहीं है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो बस वही चीज़ है, थोड़ा सा महंगाई कम होना चाहिए, कम। बनारस में जो युवा हैं जो जॉब कर रहे हैं उनसे भी एक बार समझते हैं कि उनको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर या बाकी जो ज़मीनी चीज़ें हैं उनको लेकर बनारस कहाँ तक पहुँचा है। आपका नाम क्या है? कुणाल दुबे। जी, आप बताइए कि कुणाल कितना आपको लग रहा है विकास हुआ है, या आप लोगों को लगता है जॉब वगैरह आज के टाइम पे भी नहीं है यहाँ पर? नहीं, जॉब वगैरह यहाँ पे है, और मेन पर्पस है कि जॉब का कि फ्रेशर के थोड़ा यहाँ मुश्किलें हैं। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं फ्रेशर जो जॉब के अप्लाई कर रहे हैं। बाकी कॉर्पोरेट कंपनियाँ यहाँ बहुत सारी हैं। बनारस काफ़ी ग्रोथ किया है कॉर्पोरेट एरिया में अपने। तो कॉर्पोरेट्स वगैरह अब आए हैं या पहले भी थे? ये आपके पहले से ही हैं, हो रहे हैं। मतलब मैं अगर बता दूँ तो लमसम 5-6 सालों से काफ़ी ग्रोथ की है कॉर्पोरेट एरिया में जी। और आपको क्या लगता है क्या समस्याएं अभी भी हैं बनारस में जो करनी चाहिए, जिनका हल निकलना चाहिए? हाँ, बनारस में जैसे कि आप देख रही होंगी कि आप भी बनारस में ट्रैवल किया, आपने देखा होगा कि सड़कों में बहुत दिक्कत होती है। मैक्सिमम लोग यहाँ बाहर से जो आ रहे हैं यहाँ पे बस जा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ इसको, ठीक है। और सड़कें वगैरह थोड़ी चौड़ी करनी चाहिए इनको, सरकार को हमारे। और बाकी चीज़ें तो सही हैं, और थोड़ा ट्रैफिक रूल्स वगैरह का भी थोड़ा फॉलो करना चाहिए। टूरिज़्म को लेकर आपको क्या लगता है? टूरिज़्म को लेके जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो उनके आने से सुविधा हुई है, उनके आने से नुकसान हुआ है? नहीं, तो बिल्कुल, अगर हमारे शहर में टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे शहर में टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, और सुविधा बिल्कुल हम उनको देते हैं कि हमारे यहाँ पे आप आइए। तो देखिए, दिक्कत तो टूरिस्ट वजह से होती है, हम लोग को भी होती है और उनको भी होती है, क्योंकि इतने ट्रैफिक है, इतने ज़्यादा। आप देख रहे होंगे कि गदौलिया वगैरह एरिया आप जाएंगी तो कार वगैरह वहाँ पे जो अलाउ की जा रहे हैं वो बंद करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि ज्ञानवापी का मुद्दा जो है, जो यहाँ पे बनारस के लोगों के बहुत दिल के करीब है वो मुद्दा, तो वो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो सर्वे हो रहे हैं वो होने चाहिए? हमारे और भी पुराने मंदिर हैं, या फिर जो हिस्ट्री में जहाँ है वो दबा हुआ उसे वहीं रहना चाहिए, पुरानी चीज़ों को नहीं उखाड़ना चाहिए? नहीं, ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, जो सरकार जो तय करेगी वही सही होगा। और जो भी अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वहाँ से अगर शिवलिंग निकला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकार तय करेगी या सुप्रीम कोर्ट जो तय कर रहा है वो आपको सही लग रहा है? बिल्कुल, अगर ये मामला कोर्ट तक है तो कोर्ट ही तय करेगी, क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय ही है, सब कुछ करने वाला है, तो कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया जाए इसको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।